नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर दी डिलीवरेंस नाम की एक नई हॉरर मूवी को सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। 1 घंटा 52 मिनट मूवी की टोटल लेंथ, जिसमें से 6-7 मिनट के यहाँ पर एंड क्रेडिट्स भी हैं। एंड इस मूवी को खौफनाक सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताया गया है। बायोपिक नहीं है, बायोग्राफी नहीं है, पूरी तरीके से रियल नहीं है, इंस्पायर्ड है कुछ ट्रू इवेंट्स पर। एंड वो चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं, मूवी के एंड में 1-2 तस्वीरें आपको देखने को मिल जाती हैं कि एक महिला थी जिनकी जिंदगी से ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, ऐसे करके चीज़ें हैं। तो भाई मैं ये कह सकता हूँ कि मूवी का जो क्लाइमैक्स है, जो अंत का आधा घंटा है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पूरी मूवी के मुकाबले उस दौरान में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंगेज्ड था, इन्वेस्टेड था और कहीं ना कहीं देखने में मज़ा भी आता था। हालांकि एक चीज़ और है, इस पूरी मूवी में मुझे कहीं पर भी हॉरिफाइंग और जंप स्केयर्स उस लेवल का थ्रिल या टेंशन देखने को नहीं मिला। बस जो क्लाइमैक्स है वो थोड़ा और ज़्यादा इंगेजिंग लगा। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये मूवी इंस्पायर्ड है, पूरी तरीके से बायोपिक नहीं है, पूरी तरीके से रियल नहीं है, जैसा कि मैंने कहा उन्होंने लिबर्टी ली होगी यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर इंस्पायर्ड लिखा हुआ है। अगर बायोपिक होती तो लिबर्टी ना लेकर वो जितना हो सकता है उतना रियल दिखाने की कोशिश करती। क्योंकि ये इंस्पायर्ड है तो यहाँ पर चीज़ों को और काफ़ी अच्छे से दिखाया जा सकता था। हालांकि हमने इट, हंटिंग ऑफ हिल हाउस और न जाने कौन कौन सी, मतलब तमाम सारी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की और एग्जॉर्सिस्ट और न जाने क्या क्या देखा हुआ है, शायद नाम भी लेना यहाँ पर मुमकिन नहीं होगा। तो बहुत सारी मूवीज हमने ऑलरेडी हॉलीवुड की, बॉलीवुड की हॉरर के नाम पर देखी हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। एक फैमिली है, नई शुरुआत करने के लिए एक नए घर में रहने जाती है। वहाँ पर उनको पता चलता है कि वहाँ पर एक ऑलरेडी कोई दुष्ट शक्ति है जो उसके बाद जो उनके बच्चों को थोड़ा परेशान करती है। एंड देन क्या क्या होता है। एंड एग्जॉर्सिस्ट वाली जो फिल्म सीरीज है उसमें हमने क्या देखा है कि एक आत्मा है जो किसी एक को होस्ट बनाती है एंड उसके बाद वो उसके शरीर को धीरे धीरे निचोड़ लेती है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं उस मामले में, जो क्लाइमैक्स में जाकर ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं कि जिस तरीके से उसने किसी को होस्ट बनाया एंड उसके साथ साथ पूरा फैमिली लपेटे में आ रही है, क्या क्या हो रहा है वो आप लोग देख लेना। तो क्लाइमैक्स जैसा कि मैंने कहा वो मुझे थोड़ा अलग सा लगा था, शायद इसलिए मैं उस दौरान काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट हो गया था इस मूवी में। एंड बाकी तो भाई टू बी ऑनेस्ट, शुरुआती जो फर्स्ट हाफ है, या मैं यूँ कह लूँ कि फर्स्ट हाफ से और ज़्यादा मूवी निकल जाती, वहाँ तक मैं पूरी तरीके से, मतलब वो वाला मज़ा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ भी नया लग ही नहीं रहा था। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। एक शुरुआती मूवी के दौरान कुछ मोमेंट थे जहाँ पर जो माँ है, जो एवनी जैक्सन है, वो ऐसा फील हो रहा था जैसी उसकी हरकतें थी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि यही क्या नाम है, पजेस हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से वो बातें करते करते अचानक से गुस्से में आती है एंड गुस्से में आने के बाद वो काफ़ी वायलेंट हो जाती है। जैसे कि खाना खाते वक्त बच्चे को मुक्का मारा तो उसके मुंह से खून निकलने लग गया। फिर वो बच्चा जैसी हरकतें कर रहा था, फ्रिज में से निकाल करके दूध पी रहा था, तो जो बॉटल का जो दूध है आधा उसके मुंह में जा रहा था, आधा नीचे फैल रहा था। मैं सोच रहा था कि यही तो नहीं है। फिर और कुछ चीज़ें होती हैं, उसकी जो एवनी जैक्सन है, जो बच्चों की माँ, बच्चों की जो नानी है, वो जैसी हरकतें कर रही, तो मतलब क्लियर ही नहीं हो पाता है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। हाँ, ये एक मोमेंट आता है इस मूवी में जब वो एपोसल, जो वो महिला थी, मतलब जो झाड़ फूंक करने वाली जो महिला थी, जो कहती है ये बहुत पुरानी रूह है जो खुद तुम्हारे इंतजार में थी। तो वो पूछती कि कौन है ये। जब नाम पता चलता है तो वो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। उसके अलावा ये मूवी पूरी तरीके से एंगेजिंग नहीं है, पूरी तरीके से इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नया नहीं है, कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्लाइमैक्स जो था वो मुझे पसंद आया, वहाँ पर मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट हो पाया। उससे पहले किसी भी किरदार को लेकर उतना ज़्यादा टेंशन या वो वाला डर फील नहीं होता कि मतलब कुछ यहाँ पर है, बस कुछ आवाज़ें होती रहती हैं, कुछ मिस्टीरियस टाइप का होता रहता है कि यहाँ पर कुछ तो है। लेकिन हॉरिफाइंग जंप स्केयर्स, वो वाला डर, वो वाला थ्रिल, वो वाला टेंशन, वो वाली, मतलब वो मुझे देखने को नहीं मिले। स्कैरिंग चीज़ें वो मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली हैं। तो ये है जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी यार 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं जाऊँगा केवल 6.5 स्टार्स के साथ इस मूवी के लिए। एंड यही है बस। जो परफॉर्मेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी लगती हैं सभी का ही। जो महिला है, जो रियल वाली लेडी थी, जो स्क्रीनशॉट में आपको देखने को मिलती है, काफ़ी सिमिलर सा फील, फेस जो है वो सिमिलर सा लगता है, काफ़ी सिमिलर करने की कोशिश करी गई है यहाँ पर। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डिलीवरेंस का मतलब क्या है, जो इस मूवी का टाइटल है द डिलीवरेंस, इसका मतलब क्या है। इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है, बताया गया है हम लोगों को कि एग्जॉर्सिज्म का ही दूसरा नाम यहाँ पर डिलीवरेंस है। मतलब वही भूत भगाव वाली जो चीज़ें हैं उन्हीं को यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म ना कहकर द डिलीवरेंस कहा गया है, वही इस मूवी का टाइटल है। तो ये है, आपने मूवी देखी है, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। हाँ, मैं कहूँगा कि ये मूवी मुझे 1 टाइम वॉच लगी है। कुछ वो वाले सीक्वेंसेस भी हैं, सीन्स भी हैं
जो शायद आप फैमिली के साथ नहीं देखना चाहेंगे। थोड़ा बहुत खून खराबा भी है, किसिंग विसिंग भी है, तो ये है। जैसा कि मैंने कहा अपने टिक्स जरूर लिख के बताना, बाकी इलेक्शन सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।